से अगर हम अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी में जा सकते हैं, मेरा मतलब है रिजल्ट मुझे मिले या ना मिले, मेरा अधिकार है कर्म करने में। मैंने उसमें सारी एनर्जी डाल दी तो मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता है। ये सबसे अच्छा है या फेलियर है, दोनों सेमीफाइनल है। मैं विफल हो गया, अभी फाइनल बाकी है। मैं सफल हो गया, अभी फाइनल बाकी है। और फाइनल को ढीला ढाला नहीं खेलते हैं, जोर लगा देते हैं। अगर आपको सारे रिजल्ट सेमीफाइनल लगने लगे ना, तो अगले में आप पूरी जान लगा दो। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के सबसे पॉपुलर श्लोक, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगस्तव कर्मणि। ये सबसे पॉपुलर श्लोक है गीता का। कभी ना कभी आपने सुना होगा लाउडली, यस और नो। ये श्लोक है जीवन में उतारने वाला। और आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है कम ऑन गीता एंड एक्शन। के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मायेवाधिकारस्ते, कर्मन मतलब कर्म करने का आपके पास अधिकार है। कर्म कर सकते हैं आप, लेकिन मा फलेषु कदाचन मतलब फल पर आपका अधिकार नहीं है। आज इसका अर्थ समझेंगे। कितने लोगों ने सुना होगा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो? कितने लोगों ने सुना होगा? एक्चुअली वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं उसकी बुराई और अच्छाई करने की जगह कहूंगा कि वो अधूरा ज्ञान है। इस व्यक्ति ने यह श्लोक समझ लिया, उसके जीवन में उसे कोई नहीं हरा सकता। गीता इन एक्शन में यह श्लोक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सॉलिड है। और जिसने यह समझ लिया, जीवन बदल जाएगा। You have the right to perform your duties but not entitled to the fruit of your action। क्या मतलब हुआ इसका? पूरा साल मेहनत किया और पूरा साल मेहनत करने के बाद आपका बॉस आपको बोलता है कि भाई फल की इच्छा मत करो। क्या लगता है गीता में कृष्ण यही कहना चाहते थे? क्या आप अपने बॉस के साथ पूरे साल खूब काम करें और जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आए तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो? चलेगा ये? जो है दो प्रकार के एफर्ट्स होते हैं। एक एफर्ट विद वरी होता है, दूसरा एफर्ट विद आउट वरी होता है। वाओ, विद वरी विदाउट वरी, दो प्रकार की हो गई। सब बढ़िया है, चिंता मुक्त या चिंता युक्त। देखिए ना, हम लोग इसको एक फॉर्मूला से समझते हैं। एक होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी और एक होता है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी, जिसमें आप दिल से तो परेशान है लेकिन लगे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन लगे हुए हैं। और एक है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी, ये बहुत ऊपर की चीज है। 4 स्टेजेज होती है, समझाऊंगा मैं आपको। उससे पहले अगर इस श्लोक का सार समझना है तो इस फॉर्मूले से समझो। हाथ आगे लाइए, बोलिए कंडीशन प्लस एक्शन इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन मतलब आपके आसपास क्या परिस्थिति है, एक्शन मतलब आप क्या एक्शन लेते हैं, और ये जब दोनों मिलते हैं तो एक नया रिएक्शन होगा। जब रियलिटी आपके आसपास है, जब मेंटिलिटी आपके अंदर है, आप क्या कर सकते हैं, और जब रियलिटी और मेंटिलिटी मिलती है तो एक न्यू पॉसिबिलिटी आती है। फॉर्मूला क्या है? रियलिटी प्लस मेंटिलिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। इस फॉर्मूले को समझो, आप ध्यान से समझना। कंडीशन मतलब जो आपके आसपास हो रहा है वो आपके हाथ में है, यस और नो। कंडीशन मतलब जो आपके आसपास हो रहा है वो आपके हाथ में है, यस और नो। नहीं है आपके हाथ में, यानी कि आपके हाथ में कंडीशन नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है एक्शन। अगर कंडीशन की चिंता करते रहे और आपने एक्शन ठीक से नहीं किया तो न्यू रिएक्शन पर आपका कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। दो चीजें है इस फॉर्मूला में, कंडीशन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। ना तो आपके कंडीशन है हाथ में और ना आपके न्यू रिएक्शन है हाथ में, मतलब रिजल्ट। क्या अर्थ हुआ इसका? रियलिटी प्लस मेंटिलिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। ना तो आपके हाथ में रियलिटी है और ना आपके हाथ में है न्यू पॉसिबिलिटी। क्या है आपके हाथ में? एक्शन। लवली गाइस, कम ऑन। केवल क्या है आपके हाथ में? एक्शन है आपके हाथ में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गीता इन कृष्ण यहाँ पे यही समझा रही है। ना तो आपके हाथ में रिएक्शन है और ना आपके हाथ में न्यू पॉसिबिलिटी है। क्या है आपके हाथ में? एक्शन आपके हाथ में है। वही श्री कृष्ण ने यहाँ पे समझाया है। केवल इसी पर फोकस कीजिए। आपको चिंता किसकी करनी है? सिर्फ पर्पज की। क्या लक्ष्य है जीवन का? मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूले का नाम है यूपीएससी। बहुत सुनी यूपीएससी की तैयारी की होगी। भगवान श्री कृष्ण भी श्लोक में यूपीएससी की तैयारी करा रही है। हाथ हिलाइए लाइक दैट। कैसे? यूपीएससी का मतलब है अनअफेक्टेड पीसफुल स्टेबल कंसंट्रेशन। यूपीएससी, हाथ आगे लाइए। अनअफेक्टेड, दिल में है पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन।
ये है यूपीएससी। कितनी गहरी बात है भैया, इसको समझेंगे। अनअफेक्टेड, मेरे चारों तरफ मेरे आसपास कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी कंडीशन है, लेकिन मैं अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसंट्रेशन, लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एफर्ट्स आपके हाथ में होगा, रिजल्ट आपके हाथ में कभी नहीं होगा। तो मैं आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से अगर हम अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी में जा सकते हैं, यानी कि मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले, मेरा अधिकार है कर्म करना। अगर मैंने इसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल दी तो मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता है, गिरा सकता है पर मुझे कोई हरा नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड गीता इन एक्शन। हमारे दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसको आज हमने समझा। सब बातें आज मैंने आपको जो बताई है और आपके साथ मैंने ये बात की है, तो ये सब चीजें गीता को हमें पढ़ना चाहिए और हमें इससे ज्ञान लेना चाहिए। बताइए यस और नो। आपने हमारी ये बातें सुनी और गहराई से हमारा साथ दिया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।